सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके बीच में आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का लेक्चर सेकंड होगा ये, और हम लोग 5.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करते हैं और ये 5.3 का लेक्चर नंबर 2 होगा। चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक AP में मतलब एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी में A3 का मतलब है तीसरा पद 15 है और उस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल 125 है। कह रहा है D और A10 हमें ज्ञात करना है। तो आइए एक बार हम थोड़ा विस्तृत में जो कुछ भी दिया उस चीज को लिख लेते हैं। दिया है गिवन डेट, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद का अंग्रेजी टर्म होता है, लेकिन यहाँ T ना दिखा करके ये दिखाया है। तो आप चाहे T3 लिखिए या A3, बात तो इक्वल है। A3 है 15। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लिख सकते हैं, जय पद होगा उससे D एक क्या होता है भैया, कम होता है। तो तीसरा में एक कम होगा तो 2D होगा, मतलब A + 2D इक्वल 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल का अंग्रेजी होता है सम को रिप्रेजेंट करते हैं SUM, तो इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 है तो यस 10 बराबर हो जाएगा 125। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 10 पदों का योगफल 125 है, तो यहाँ से क्या होगा। अब आइएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का सार्वंतर D क्वेश्चन ऑफ मार्क, और ज्ञात करना है 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद, मतलब A10 चाहे T10, ये क्वेश्चन ऑफ मार्क हो गया। इतना समझ में आ गया ना। अब आइए हल देखिए। यहां से क्या है कि 10 पदों का योगफल दे दिया गया 125। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, यस n बराबर n/2 2a + n-1 × D, ये तो फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 पदों का योगफल है, अतः समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल S10। अब देखिए n की जगह पर कितना आया है 10, तो 10/2। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां से A + 2D है, उधर जाएगा तो -2D हो जाएगा, 15 - 2D। तो इस प्रकार से एक हमने रिलेशन फाइंड आउट किया A और D के बीच में। इतना समझ में तो आ गया होगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस A के मान को यहां रखते हैं, तो 2A की जगह पर कितना आपके पास है 15 - 2D प्लस n की जगह पर कितना आपके पास है 10 10 - 1
और इंटू डी हो गया। इतना समझ में आया। और ध्यान दीजिएगा 10 पदों का योगफल दे दिया गया है, कितना 125, तो यहाँ हम लोग चुपचाप 125 कर ले रहे हैं। ठीक है इतना ना। अब हल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना हो गया। 5 का गुणा है, 5 का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा क्या, बड़ा ब्रैकेट 2 15 30 और 2 दूनी 4D, और इसके बाद में हो जाएगा आपके पास 10 में से 1 गया 9D हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25, मतलब 25 पंचे 125, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इस चीज़ से कोई ब्रैकेट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। 25 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, -30, और इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो 9D - 4D कितना हो जाएगा, 5D, और यहाँ बचेगा 30 में से 25 गया -5, 25 में से 30 गया कितना जाएगा, -5 बचेगा ना, और इसके बाद में ये हो गया 5D। तो इस प्रकार से 5, ठीक है ना, गुना है, उधर जाएगा तो 5 का भाग होगा, और हल करेंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, -1। अर्थात हमने एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया, उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर कितना आ गया भैया, -1 आ गया। इतना समझ में आ गया ना। अब सार्वांतर अगर आ गया तो इसका मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा इस चीज़ को। अब क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए A बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 2, और D का मान कितना है, -1, तो A बराबर ये माइनस हो जाएगा कितना, प्लस। तो इस प्रकार से A बराबर हमें मिल गया 17। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, हमने जब D का वैल्यू कितना निकाला, -1 निकाला, ठीक है ना। अब D इक्वल निकाला -1, तो यहाँ से हमारे पास था A इक्वल 15 - 2D था, तो 15 हो गया, माइनस हो गया, 2 हो गया, और D का मान कितना आपके पास है, D का मान है -1, ये माइनस हो जाएगा कितना आपके पास, प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से A बराबर हमने कितना निकाला, 17 निकाला। अब आइए अगला कार्य क्या करते हैं। हमारा तो यहाँ पर प्रथम पद निकल गया 17, हालांकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं अभी थी, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जी ये चीज़ निकाले हैं तो क्या फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं केस नंबर सेकंड, ठीक है ना। केस नंबर सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। केस फर्स्ट था और केस नंबर सेकंड। अब आइएगा, हमें निकालना है 10वां पद, समांतर श्रेणी का 10वां पद। 10वां पद का मतलब हो गया A10, और जितने पद होंगे उससे D एक कम होगा, तो हो जाएगा A + 9D। तो प्रथम पद कितना हमारे पास आया, 17 आया है, प्लस 9, D कितना हमारे पास है, -1 है, तो 17 और -9, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 8। इस प्रकार से उस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार पुनः क्वेश्चन को हम समराइज कर दे रहे हैं। चिंता की विषय कुछ नहीं है भैया। हाँ, ऐसे सवाल आपके बोर्ड में आ भी सकते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के 3 पद, तीसरा पद है 15 और 10 पदों का योगफल है 125। हमें ज्ञात करना उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर और 10वां पद हमें निकालना है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ से क्या है कि जो दिया है उसको पहले हमने भली भांत लिख लिया कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, मतलब T3 लिखो चाहे A3 लिखो, बात इक्वल है। तो T3 / A3 इक्वल हो गया 15। अच्छा, जैवा पद होता है उससे एक D क्या चलता है, कम चलता है, तो T3 मतलब एक D कम मतलब 2D, तो A प्लस कितना हो गया 2D, और इसका मान दे दिया कितना 15, मैंने 15 कर दिया। और हमने क्या किया, यहीं से A की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, +2D है, उधर जाएगा तो -2D होगा।
इस प्रकार से एक हमने ए और डी के मध्य रिलेशन को स्थापित कर दिया, एक संबंध को स्थापित कर दिया। इतना होने के बाद अब हमने क्या किया कि ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का सार्वधातर डी बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। केस नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी का 10वां पद मतलब A10 हमें ज्ञात करना है। हमारे पास 2 केस हैं और चलते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योगफल ये होता है। अब कह रहा 10 पदों का योगफल 125 है, तो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना दे दिया गया है? 125 दे दिया गया है। और जब n था तो n/2 था, जब 10 होगा 10/2 होगा 2a। a के जगह पर कितना हमने निकाला? 15 - 2d प्लस n के जगह पर 10 - 1 इंटू डी। इसको हमने सॉल्व किया और आपको दिख रहा होगा भली बात, हमारे पास एक अज्ञात है d, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो अंत में हमें d का मान निकल जाएगा। अच्छा, d का मान निकल गया तो अभी हमने इसके पहले और वीडियो में जो भी था हमने कहा कि आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका बताओ nवां पद क्या होगा, तो हमने आपसे बताया था कि अगर आपको प्रथम पद और सार्वधातर किसी श्रेणी के भली बात पता हो जाए तो हमें उस श्रेणी का दुनिया का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कह दिया जाएगा, तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो भैया उसी तलाश में हमने आगे कार्य किया। डी तो निकल गया, लेकिन मुझे उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद नहीं पता है। उस सिचुएशन में हमने क्या किया कि डी के वैल्यू को पुट किया। बाद में क्या हुआ कि हमको ए के वैल्यू प्राप्त हो गए, मतलब ए का मतलब हो गया उस समांतर श्रेणी का मुझे प्रथम पद और सार्वधातर दोनों पता हो गया। अब हमें कोई भी पद कह दिया जाए ज्ञात करने के लिए तो आसानी से हम लोग भैया ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हमें ज्ञात करना था समांतर श्रेणी का 10वां पद a + 9d। a के वैल्यू को पुट किया, d के वैल्यू को पुट किया, इस प्रकार से हमारा 10वां पद कितना आ गया? 8 आ गया। नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 3 का 5th कि एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वधातर हमारे पास 5 है और 9 पदों का योगफल 75 है। हमें प्रथम पद और उस श्रेणी का 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, पहला चीज क्या होगा? प्रथम पद ही ज्ञात करना है। इतना मुझे दिया है, इतना मुझे गिवन डेट है, और इतना हमें क्या करना है भैया? फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की भांति इसको भी क्या करते हैं? सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइएगा, यहाँ से 9 पदों का योगफल। अच्छा भैया, n पदों का योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? अब लेखनी बार बार ना लिखना पड़े तो ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फार्मूला होता है। अब हमें जो है कह रहा है कि 9 पदों का योगफल, तो समांतर श्रेणी के 9 पदों का योगफल, सोचो n के जगह पर कितना आया है? 9 आया है। अब ध्यान दीजिएगा, S9 = n/2 मतलब 9/2 और 2a का मतलब कितना है? अज्ञात है। चलिए 2a ऐसे आप रहने दीजिए। n के जगह पर कितना आया है? देखिए, n के जगह पर 9 आया है, तो 9 - 1 और इंटू डी कितना आपके पास है? 5 है। अब इसके बाद में 9 पदों का योगफल कितना है? 75 है। चलो 75 यहाँ मैंने कर दिया, और इसके बाद में 9 हो गया 2, और यहाँ से हो जाएगा 2a, और 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40, ये हो गया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 75 बराबर 9/2, इसमें से 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? a बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 दूना 40,
और इस 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में क्या होने वाला है, 75 9 का गुणा है तो 9 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इक्वल a प्लस 20 हो गया। इतना समझ में आया। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे 15। तो इस प्रकार से हमें जो मिला 20/3 इक्वल a प्लस 20 हमें मिला, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 25/3 माइनस 20/1 इक्वल a। दिस एम्प्लाइज 25 सेकंड में 25, और इसके बाद क्या होगा, 20 तियाँ 60/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होगा ये किसके बराबर आएगा, a के इक्वल आएगा, या a इक्वल हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके पास 3/2 और विथ माइनस। तो इस प्रकार से उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वो -35/2 होगा। अब आइए इस चीज़ को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि सर एक मिनट, सर्वांतर 5 है और 9 पदों का योगफल 75 है, हमें ज्ञात करना है प्रथम पद और 9 पदों का 9वां पद। तो यहाँ 75 हो गया और n/9/2 हो गया, 2 ये हो गया, 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया, 2 कॉमन हो गया तो a प्लस 20 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद 75/9 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया, 25/3 हो गया, a प्लस 20 हो गया, 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 एकन्ने में कितना है 3 है ना भाई, 25 एकन्ने में 25 और 20 तियाँ 60, 3 एकन्ने में कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ भी कितना होगा 3 होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया भैया, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद फाइंड आउट कर लिया, जो कि मुझे वही चीज़ ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब अगला कार्य हमारा होगा कि हमें ज्ञात करना है 9वां पद, केस नंबर सेकंड। ये केस फर्स्ट का मुझे क्या मिला भैया, आंसर मिल चुका है। 9वां पद मतलब 1d क्या हो जाएगा आपके पास कम, a प्लस 8d हो जाएगा। a का मान है कितना -35/3, ठीक है ना, और उसके बाद में 8, d कितना आपके पास है 5 है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -30 और 40 तियाँ 120/3 हो जाएगा, 120 में से 30 गया 90 बचेगा बटा 3, 3 एकन्ने में 30 तियाँ 90, और इस प्रकार से हमारा जो 9वां पद आ रहा है वो कितना आ रहा 30। चलिएगा एक बार आंसर मैच कर लिया जाए। आंसर कितना आ रहा भाई 85/3। हाँ 85/3 आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा हाँ एक गलती मुझे मिला, 35/3 है यार, क्या बताएं 35/3। यहाँ से हो जाएगा -35 और 4 तियाँ 12, 120 और बाई 3, 10 में से 5 गया 5 और 11, ठीक है ना। यहाँ से बचेगा आपके पास हो जाएगा, हाँ ठीक है 85 बटे कितना हो जाएगा 3, 9वां पद इस प्रकार से हमने निकाल लिया 85/3, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th कह रहा है, एक समांतर श्रेणी है और उसका प्रथम पद 2 है, सर्वांतर 8 है और n पदों का योगफल 90 है। तो बताना है n कितना है, उसमें कितने पदों का योगफल 90 है, और उसके बाद उस nवां पद को फाइंड आउट करना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला चीज़ फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के, ठीक है ना, n पदों का योगफल दे दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, n पदों का योगफल कितना दिया है, 90 दिया है, 90 कर दिया, n/2 कर दिया, 2 कर दिया। प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है, n-1 है, और d कितना आपके पास है, 8 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 90 n/2 और 2 दूनी 4, 8n माइनस 8 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया, कुछ किए नहीं है। 2a की जगह पर 2 दिया था, d के जगह पर कितना भैया, 8, वो भी लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, 90 इक्वल n/2 और 8n, 8 में से 4 गया, -4, मतलब 4 में से 8 गया, -4 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया जाए, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। n/2, 2 कॉमन ले लिए तो 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अब होगा 90 इक्वल, अंदर गुणा करेंगे तो 4n² - 2n होगा, हो जाएगा ना। इस 90 को उधर भेज दे रहे हैं। दिस एम्प्लाइज 4n² - 2n माइनस 90 इक्वल हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, 2n² - n, और यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 0। 2 का गुणा है, उधर जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। इस चीज़ को डायरेक्टली हटा दे रहे हैं। इसका अब हम लोग फैक्टर करेंगे। 45 दूना 90, गुणा करने पर 90 चाहिए, -90 चाहिए, और घटाने पर -1 चाहिए, तो 10 9 90। तो इसका जो फैक्टर होगा, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2n² - 10n प्लस 9n। फैक्टर तो आप लोग भली बात पढ़े हैं। 10 9 90, 10 में से 9 गया, -1, और -45 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, 2n कॉमन होगा तो बचेगा क्या है, n और 2 पंचे 10, प्लस क्या कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा, n, 9 पचे 45। अब दोनों में n-5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ब्रैकेट में n-5 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 9 इक्वल 0 होगा। इतना समझ में आया। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, जब n-5 इक्वल 0, तब n माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, n इक्वल 5। केस नंबर सेकेंड, जब 2n + 9 इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज n इक्वल हो जाएगा -9/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, n हमारे पास एक नंबर है, और नंबर हमेशा एक प्राकृतिक होता है, तो इसको ये अमान्य होगा। काहे अमान्य होगा, अरे भाई अगर कोई कहा दे क्लास में 9:30 बच्चे पढ़ने आए हैं तो क्या सही है क्या, हाँ 9 समझ में आता है, 10 समझ में आता है, 9:30 क्या होता है, 9/2 कोई संख्या होगा क्या, गिनने में 9:30 कभी लाएंगे आप क्या कि 9:30 है ये, नहीं। तो इसलिए ये मान अमान्य होगा और ये मान क्या हो जाएगा, मान्य। इसका ये मतलब है कि 5 पदों का योगफल कितना है भैया, 90 है। तो हमने क्या किया, n निकाल लिया, n तो निकल गया ना, अर्थात समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n इक्वल 5 होगा। अब निकालना है an, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब मुझे n तो मिल गया है, 5वां पद निकालना है, a5। प्रथम पद कितना है, 2, n के जगह पर 5, 5 में से 1 गया 4, और d का मान कितना है 8। भाई 5वां पद तो 1 d कम होगा ना। अब होगा 2, 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होता है 34, अर्थात उस समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना होगा आपके पास, 34 होगा। यही आपका आंसर है, नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। ध्यान दीजिएगा,
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद आपके पास 8 दे दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर करो भाई। हाँ, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 8 है, nवां पद दे दिया गया है 62 और n पदों का योगफल 210 है। कह रहा है n हमें ज्ञात करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं और उसके सार्वमांतर कितने हैं। तो आइए चलते हैं, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली इस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 62 है। इस चीज़ को लिख सकते हैं, nवां पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 62, इतना हो गया। अब यहाँ से a बराबर क्या होगा, 62 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने प्रथम पद को फाइंड आउट कर लिया। ये चीज़ अभी आपको आगे समझ में आए कि सर जी ये क्या निकालने हैं। अब अगला चीज़ क्या है, अच्छा यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रथम पद तो दे दिया गया है, प्रथम पद कितना दिया है, 8 दिया है। 8 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 62, तो यहाँ से क्या होगा, n-1 इंटू डी इक्वल 62 माइनस 8, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लिया जाए, यहाँ से होगा n-1 इंटू डी, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से हमने d और n के मध्य, चलिए अब इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं और अभी समझ में आपको आएगा कि यहाँ से हमें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगला चीज़ क्या रहा है कि n पदों का योगफल 210 है। तो आइए चलते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अच्छा, n पदों का योगफल दे दिया गया 210, n/2 2a कितना आपके पास है, 8 है, प्लस n-1। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से बात आई, ठीक है ना। या तो आप n-1 का वैल्यू निकालिए, चलो n-1 का ही निकाल लेते हैं वैल्यू। n-1 इक्वल हो जाएगा 54/d। हमने n और d में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब एक काम करते हैं, जहाँ हमारा n-1 होगा, उस जगह पर 54/d रख सकते हैं, 54/d, और ये भी है d। अब ध्यान दीजिएगा, इस d से d को कैंसिल कर दिए और अब हमारे पास बचा 210 n/2, 8 दूना 16 प्लस 54, 210 n/2 और 6 4 कितना हो गया, 10, 5 1 6 1 7, 70 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 35। तो हमने क्या किया, 210 इक्वल 35n फाइंड आउट किया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करने वाले हैं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है ना। थोड़ा कैमरा घुमा दो, बहुत मज़े वाला चीज़ आने वाला है। अब यहाँ से क्या है भैया कि थोड़ा सा अगर हल करें तो n बराबर हो जाएगा 210/35 हो जाएगा ना, 210/35, 5 से काट दो, 5 सत्ते कितना होता है, 35, और 22 पंचे 110। ना समझ में आया हो तो 1 मिनट, 5 सत्ते कितना हो गया, 35, और 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ कुछ हो रहा है, 5 सत्ते 35 ये हो गया, और यहाँ 21 से 5 चौक के 20, ठीक है ना, 1 चला गया, 5 45, 7 1 7, 7 सत्ते 49। तो n बराबर 7 आया हमारा, n कितना हमारे पास आया, 7 आया। अब ध्यान दीजिएगा, n बराबर 7, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देते हैं, 35 सत्ते कितना होता है, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 त्रिक 21, और 21 और 3 इतना हो जाएगा, 1 मिनट, 35 छक्का, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 त्रिक 18 21, 210, यहाँ हो जाएगा 6, 35 से करने में 35
और 35 छक्का 210। तो इस प्रकार से हमने n बराबर कितना फाइंड आउट कर लिया, 6 कर लिया। अब इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना, का मान समीकरण 1 में रखने पर तो n-1 n के जगह पर 6 -1 इक्वल 54/d, 6 में से 1 गया 5, 54/d। तो इस प्रकार से d के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। d भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुना में होगा, 5 का गुना है, 5 का क्या हो जाएगा भाग। इस प्रकार से हमने सार्वधातर भी पा लिया कितना, 54/5। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ हमने त्रुटि किया, उसके लिए सॉरी। 35 छक्का 210 होता है, कुछ करना नहीं था, nवां पद दे दिया गया था। यहाँ से हमने n और d में एक रिलेशन फाइंड आउट किया और अगला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग n पदों का योगफल जो था उसको रख दिया, Sn के मान दे दिया 210, a का मान दे दिया गया, n-1 का मान जो था उसको फॉलो किया। और इस प्रकार से हमने, ठीक है ना, क्या फाइंड आउट कर लिया कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। जब पद ज्ञात हो गए तो उस कंडीशन में डी भी आसानी से निकल गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने कुछ होमवर्क है, ठीक है ना। थर्ड के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये आपके पास होमवर्क है। nवां पद दे दिया गया है 4, सार्वधातर दे दिया गया है, nवां पद n पदों का योगफल इतना दे दिया गया है n, और ये ज्ञात करना, इसका आंसर n बराबर 7 a बराबर -8 आएगा। 9वां सवाल a बराबर 3 n बराबर 8 और 8 पदों का योगफल 192 दिया है, हमें ज्ञात करना उसका सार्वधातर कितना होगा, जो कि 6 आएगा। अगला सवाल अंतिम पद 28 है, s बराबर 44 है और कुल पदों की संख्या मतलब n बराबर दे दिया गया है 9, हमें ज्ञात करना a बराबर 4 आएगा। दोस्तों जो भी हमारा वीडियो देख रहा हो, कुछ आप लोग भी मेहनत करता कि हम जाने, आप लोग क्या करेंगे, 96 70 20 30 72 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे इस पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे कि हाँ सर लगाए हैं, एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं, तीसरे बार में जब नहीं आएगा तब हमारे पास आप पूछेंगे कि सर जी 3 बार लगा चुके हैं, वो हमको नहीं आ रहा, अब आप ही बता दीजिए, तो हम बताएंगे। लेकिन आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारे अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से, सभी छात्रों से नमस्कार।